Newton's laws of motion we had studied types of forces. उसमें से एक टाइप ऑफ फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स. वहां पे हम लोग ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू masses. The gravitational force is directly proportional to the product of masses and it is inversely proportional to the square of distance between the two masses. तो यही हम लोग ने डायग्राम वहां पे देखा था. We have two masses m1 and m2 separated by a distance r. R is the center to center distance between two point masses. The gravitational force between these two masses is given by the Newton's law of gravitation. F is equal to g m1 m2 upon r square. The gravitational force between two masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. The constant of proportionality in Newton's law of gravitation equation is capital G, which is known as gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised to minus 11 SI units. फिर ये हम लोग ने पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा है इन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग ने और क्या क्या बातें पढ़ी थी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. सेकेंड पॉइंट, इट वॉज अ वीक फोर्स. Third point, it is a long range force. It acts between very very far objects. जैसे अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. It is having very long range. It is independent of the medium. It follows inverse square law. So these were the points which we discussed about gravitational force. Let us take this gravitational force further to find the value of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity का वैल्यू तो सबने स्कूल से पढ़ा ही है. जैसे एक मास है, उस मास को अगर हम लोग छोड़ दे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सब लोग ने स्कूल से पढ़ा है. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये वैल्यू आया कैसे? दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. उसका प्रूफ क्या है? हाउ डू वी गेट दिस वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर द अर्थ एंड मास सिस्टम. एक हम लोग ने यहाँ पे अर्थ लिया है जिसका मास है कैपिटल एम, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और अर्थ पे एक बॉडी रखा है जिसका मास है स्मॉल एम. द मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, द मास ऑफ द बॉडी स्मॉल एम, द रेडियस ऑफ द अर्थ आर. Now, what is the gravitational force between Earth and this body? It is given by this expression which we have written here, g m1 m2 upon r square. m1 m2 are two masses. यहाँ पे दो masses कौन से हैं? Earth and body. Earth का mass capital M, body का mass small m. So the gravitational force between Earth and body is given as F is equal to g capital M small m upon r square. So this is the expression for gravitational force जो हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आएगा. ओके, तो ये हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट. कोई भी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू इट्स वेट. इफ यू रिमेंबर लॉज ऑफ मोशन में ही हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज वेट. वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी. किसी बॉडी का वेट 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है. इसका मतलब क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी. तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी को मैंने बोल दिया वेट विच इज mg. ओके, और ये gmm अपॉन आर स्क्वायर मैंने एज इट इज यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दिया. ओके, अब m स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो स्मॉल g का वैल्यू आ जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी केप्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. एक बॉडी को अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे रखेंगे तो उसका एक्सेलरेशन g कितना है? gm अपॉन
आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग ने देखा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो इसीलिए मैंने कैपिटल जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू हम लोग को याद रखना है 6 इंटू 10⁻24 kg। द मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम equals 6 into 10⁻24 kg. The radius of the earth is 6,400 kilometer. 6,400 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r स्क्वायर है तो 6,400 into 10⁻³ the whole square आएगा। Now if you do this calculation, फुर्सत में अगर ये कैलकुलेशन तुम करोगे तो you will find that this value comes out to be 9.8 meter per second square. So the acceleration due to gravity on the surface of the earth is given by this expression 9.8 meter per second square. इसका मतलब क्या है तो हम लोग देखते हैं, अगर एक बॉडी है उसको हम लोग ने छोड़ दिया तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब 1 सेकंड बाद इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। देखो ये बॉडी है, इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा, 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 19.6, और 1 सेकंड बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 29.2। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग? तो देखो इनिशियल वैल्यू कितना है 0, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगा बाय 9.8। तो थोड़ी देर बाद 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा 0 प्लस 9.8 which is 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर और 1 सेकंड बाद at 2 seconds the velocity will be 19.6। फिर उसके बाद और 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगा 29.2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि और 9.8 ऐड हो जाएगा। 0 प्लस 9.8 9.8, 9.8 प्लस 9.8 19.6, 19.6 प्लस 9.8 29.2। तो ऐसे हम लोग का एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये अर्थ के आजू बाजू जो भी बॉडीज है उनका एक्सेलरेशन 9.8 ही मान लेंगे हम लोग। ओके, लेटर ऑन वी विल सी कि पोल्स पे अलग वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और इक्वेटर पे अलग होता है, बट दैट वी विल सी लेटर। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर केस 2। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही वैल्यू निकालना है, बट पहले हम लोग ने फर्स्ट केस में बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा था। बॉडी को कहां रखा था? सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब बॉडी को मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं रखेगा, सरफेस ऑफ अर्थ से काफी ऊपर हाइट h पे रखेगा। So body is not on the surface of earth, it is at height h above the surface of the earth. ये जो मास है m, ये surface of earth से h height ऊपर है। So again on this body gravitational force will act, इस बॉडी पे gravitational force act करेगा, given by the expression F is gmm upon r plus h the whole square। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो r है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। सेंटर, ये बॉडी का सेंटर और ये बॉडी के सेंटर के बीच में r डिस्टेंस है। तो अर्थ का सेंटर ये और बॉडी का सेंटर ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r प्लस h, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में आएगा r प्लस h द होल स्क्वायर। ओके, फिर फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, और राइट हैंड साइड एज इट इज लिख दिया। अब कौन सा एक्सेलरेशन है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पर हाइट h पे है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, तो इसीलिए मैंने एक नया सिंबल बनाया g सबस्क्रिप्ट h। g सबस्क्रिप्ट h का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h मैंने कितना लिखा? g सबस्क्रिप्ट h। अब तुम बोलोगे ये m किधर गया? m एंड m विल कैंसल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने लिख दिया g सबस्क्रिप्ट h, gm अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन से ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन से gm इज इक्वल टू g r स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल G कैपिटल M इज स्मॉल g इंटू r स्क्वायर। तो वही मैंने यहां पे लिखा कैपिटल G कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू r स्क्वायर।
ये एक्सप्रेशन हम लोग ने यूज किया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल G इंटू कैपिटल M इज स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। तो ये हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके, फिर उसके बाद आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर को कॉमन ब्रैकेट में रख के आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो G सबस्क्रिप्ट H इज G इंटू आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, आर प्लस एच को डिनोमिनेटर बना देंगे, आर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो हम लोग का पावर हो जाएगा माइनस। ओके, ये जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, ओनली इन दिस ब्रैकेट। तो इन दैट केस हम लोग का ये जो पावर है वो इन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और पावर बन गया नेगेटिव। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ रहेगा। अब आर अपॉन आर हो जाएगा 1, इनको हम लोग अलग अलग कर देंगे, आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर। ओके, तो आर अपॉन आर हो जाएगा 1, एच अपॉन आर रिमेन्स एज इट इज। तो दिस इज अवर एक्सप्रेशन जो हम लोग ने अभी तक निकाला है। अब थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स यूज करना है हम लोग को। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। मैथ्स में हम लोग के पास एक चैप्टर आएगा बाइनोमियल एक्सपांशन, उसमें वी हैव बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन which is 1 plus x raised to n is approximately equal to 1 plus nx for x much less than 1। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन जो यहाँ पे मैथ्स का है वो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लगाएंगे इन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू एच अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा। देखो n का वैल्यू 1 प्लस एक्स रेज टू n इज 1 प्लस nx। हम लोग के केस में n का वैल्यू क्या है, -2। हमारे एक्सप्रेशन में n का वैल्यू क्या है, -2। तो इसीलिए 1 प्लस एक्स रेज टू n इज 1 प्लस nx। तो 1 प्लस h अपॉन r रेज टू -2 विल बिकम 1 प्लस -2 इंटू एच अपॉन r। तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस ऑफ माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसीलिए हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। g एट हाइट h इज g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। अब व्हाट इज द गारंटी कि ये जो टर्म है h अपॉन r ये मच लेस देन 1 है। तो देखो हाइट जो हम लोग बात करते हैं, कितना हाइट सोच सकते हो तुम, कोई बॉडी पे कितना हाइट सोच सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सोच सकते हो, 3 किलोमीटर सोच सकते हो। तो हाइट एच कितना होगा, 1, 2, 5, 10 किलोमीटर। लेकिन ये जो 5, 10 किलोमीटर जो भी तुमने सोचा है यहाँ पे, लेटर से मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। तो ये जो नंबर है h अपॉन r, दिस विल बी वेरी स्मॉल। देखो 1 अपॉन 640, दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, 0.00 कुछ तो आएगा, तो वो छोटा नंबर है बहुत ही। तो इसीलिए h अपॉन r इज मच लेस देन 1। तो इसीलिए ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड होगा, और इसीलिए हम लोग ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इस एक्सप्रेशन को लगा रहे हैं। एंड वी आर गेटिंग g एट हाइट h is g into 1 minus 2h upon r by using binomial approximation. This expression is valid for h being much less than r. तो कितना h कम होना चाहिए, तो h is up to 50 किलोमीटर, हाइट 50 किलोमीटर, ये हाइट कितना होना चाहिए, 50 किलोमीटर तक है तो हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और अगर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, we will use this approximation। ये हम लोग का ये अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन नहीं है, ये ऑलवेज वैलिड है। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज वैलिड, यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। ओके, तो ये किसी भी हाइट के लिए वैलिड होगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी हाइट के लिए वैलिड होगा। बट ये जो एक्सप्रेशन है फाइनल वाला, ये किसके लिए वैलिड होगा, दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर हाइट मच लेस देन रेडियस। दैट मीन्स फॉर हाइट अप टू 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर हाइट तक वैलिड रहेगा, ये किसी भी हाइट के लिए वैलिड रहेगा। नॉर्मली अगर हाइट 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और अगर हम लोग का हाइट 50 किलोमीटर से कम है
तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेट वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? अप्रोक्सीमेट वाला एक्सप्रेशन। तो अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन इज यूज्ड ओनली फॉर हाइट अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या उससे कम। और बाकी अगर 50 किलोमीटर से ऊपर हाइट पे कोई बॉडी है तो उस केस में वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन, g at height h is g into r upon r plus h the whole square. So this is how we will find the acceleration due to gravity on the surface of the earth and acceleration due to gravity at height